तो कैसे हो दोस्तों, अभी तक आपने टीडीएस की एंट्री की थी कि कैसे टीडीएस डिडक्ट होता है। अब हम पेमेंट की एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने टीडीएस काटा था तो उस टीडीएस को हमें जमा भी कराना होता है। और आपको पता होगा कि हम अप्रैल के महीने का मई के महीने में जमा कराते हैं और 7 तारीख तक हमें जमा करा देना चाहिए अप्रैल का, तो 7 मई तक हमें जमा कराना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, टीडीएस पेमेंट की एंट्री करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको याद है हमने ये टीडीएस काटा था, कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्टर, अदर, इंटरेस्ट, रेंट, इनके ऊपर ये देखो 28,000 रुपए का हमने टीडीएस काटा था। तो क्या करते हैं, हम इसे गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो एक एक करके जमा करते हैं हम। तो मैं आपको पूरी एंट्रियां तो नहीं बताऊंगा, पर एक दो एंट्री बता देता हूं। इसमें देखो सबकी सेम ही होगी, क्योंकि बार बार टाइम खराब करने में कोई फायदा है नहीं। चलो यहां से क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन, पेमेंट में आते हैं, है ना, पेमेंट, ऐड, ठीक है। मेन अब कब करेंगे हम, मान लो 6 तारीख को करते हैं हम, 6/5/21, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, डेबिट, डेबिट किसको करोगे, सबसे पहले ही एंट्री करते हैं हम, कमीशन ब्रोकरेज की 5,000 रुपए काटा था, तो 5,000 रुपए सरकार को जमा कराएंगे। तो टीडीएस ऑन कमीशन ब्रोकरेज कितना था, 5,000 रुपए, ठीक है। और क्रेडिट किसको करोगे, अपने बैंक को। बैंक कौन सा है हमारे पास, देख लेते हैं। या तो बैंक है तो ये देखो एसबीआई बैंक है मेरे पास, मेरा, तो इसका बैंक डाल दिया मैंने, ठीक है। और एंटर करते हैं, ठीक है। यहां से नरेशन डाल देंगे और सेव करते हैं। तो ये देखो एडजस्टेड टीडीएस रेफरेंस, तो देखते हैं, ये देखो सिलेक्ट ऑल नहीं करते हम। चलो यहाँ पे टीडीएस कैटेगरी डालते हैं, ठीक है। तो टीडीएस कैटेगरी क्या है आपकी, टीडीएस, ओके एक सेकेंड, इस पे था हम कमीशन पे कर रहे हैं, तो कमीशन ब्रोकरेज। तो देखो कमीशन ब्रोकरेज जैसे मैं क्लिक करता हूं तो जितना भी मैंने कमीशन पे टीडीएस काटा था दोस्तों, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट ऑल कर लेता हूं। या आपको मान लो इसमें 10 एंट्रियां होती और मान लो आपने 5,000 रुपये किया है, और वो है ना 5,000 नहीं 50,000, मान लो 50,000 पे कर रहे हो, और उसमें से मान लो हमारे पास यहाँ 60,000 है, आप 50 ही पे करना चाहते तो उन पे टिक कर देते और ओके कर देते। अब ये देखो क्या मांगेगा, आपसे डिटेल मांगेगा, पेमेंट ऑफ द क्वार्टर, कौन से पेमेंट का क्वार्टर, कौन से पेमेंट, तो कौन से क्वार्टर का पेमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीनों का हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में आता है अप्रैल का। इंटरेस्ट कितना पे किया, मान लो ऐसे भी होता है कि हमारा 5,000 रुपए पे करना चाहिए था, हम 6 को पे कर रहे हैं, मान लो हम 15 तारीख को पे करते हैं, यहाँ पे डेट ये 6 को नहीं 15 को करते, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट भी पे करते और साथ में पेनल्टी भी पे करते। अब डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड 6 तारीख को, चालान कितना है, उसका चालान नंबर डाल दो आपके जो आपने पे किया है, चेक नंबर डाल दो उसका, कुछ भी है, किसके थ्रू आपने पे किया है ना, एसबीआई। बीएसआर कोड क्या है उसका, आपके बैंक का बीएसआर कोड डाल दो आपने, है ना, और नेट अमाउंट, और ओके कर दो, ठीक है। जैसे ओके करोगे एंट्री आपकी सेव हो चुकी है ना। और बाकी का भी पे कर देते हैं हम एक साथ ही में, फिर आपको बताता हूं कहां पे इसका एडजस्टमेंट होता है, कहां पे ये शो होता है। तो बाकी भी पे कर ही देते हैं दोस्तों, पहले एक बार एक साथ कर देते हैं इन चारों को, ठीक है। पर एक साथ वर्क नहीं करता प्रॉपर, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलो 6 को किया हमने, नॉट एप्लीकेबल। डेबिट किसको करेंगे, सबसे पहला था कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर 2 सबसे पहले इंडिविजुअल का था। इंडिविजुअल का कितना था दोस्तों, यहाँ पे 1,000 रुपए था, 1,000, ठीक है। फिर डेबिट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, अदर्स पे, अदर्स का कितना था, 2,000 रुपए था। फिर डेबिट करते हैं, किसका था, पर नहीं मेरे को लगता है दोस्तों काम नहीं करेगा। चलो मैं दिखाता हूं, 2 पे ही करते हैं, ज्यादा पे नहीं करते, काम नहीं करेगा, चलो, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मैं दिखाता हूं क्या गड़बड़ आएगी। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, एसबीआई बैंक कर दिया मेरा। अब 3,000 रुपए, अब एंटर करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। नरेशन नहीं डाल रहा मैं। अब यहाँ पे ये देखो टीडीएस कैटेगरी पूछेगा, अब इसमें फंसा दिया ना, कैटेगरी तो मेरे पास 2 है, यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्टर की तो अब यहाँ पे मैं ये डाल दिया। अब बाकी तो यहाँ से एडजस्ट ही नहीं हुआ, तो ये सक्सेस नहीं होता दोस्तों, एक एक करके ही करना पड़ेगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक इसी का और कर देता हूँ, ठीक है। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर कर लेते हैं हम, और यहाँ से इसका कर लेते हैं और सेव करते हैं। एक एक करके ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, हर चालान का इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो कॉन्ट्रैक्टर, इंडिविजुअल, ओके,
है ना। चालान नंबर डाल दो, जो भी है आपका सेम है तो डाल दो, नहीं है तो अलग है तो अलग डाल दो, चेक नंबर जो भी था। फिर ये आपका SBI, ये आपका ये कोड हो गया आपका, और ओके, ठीक है। द सेलेक्ट क्वार्टर फॉर विच, क्वार्टर कौन सा फर्स्ट है, ठीक है, ओके, एंट्री सेव होगी। अब बैक करते हैं। अब मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ एक एक चीजें। देखो दोस्तों, जब भी हम TDS पे करते हैं ना, वो पे करने के बाद हम जमा कराते हैं, रिटर्न भरते हैं। रिटर्न दो प्रकार की होती है, एक 24Q, एक 26Q। ये चीजें मैंने सारी की सारी TDS के वीडियो में बताई हुई है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, 26Q हमारा अदर के लिए जाता है, सैलरी अदर देन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर। ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो दोस्तों, पूरी चीजें आ चुकी हैं और आप अपनी रिटर्न यहां से बना सकते हैं इजीली। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, आप अपनी पूरी की पूरी रिटर्न यहां से TDS की बना सकते हो। ये देखिए, जैसे मैंने कमीशन ऑन ब्रोकरेज और कमीशन ऑन इंडिविजुअल 5,000 रुपए थे, 1,000 रुपए थे, इतना हमें पे करना था, इतना हमने पे कर दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट ये देखो, मोड चेक से हुआ है, BSR कोड आ गया, चालान सीरियल नंबर इतनी तारीख को पे हुआ है, ये डिटेल आ गई। माइनर हेड है, आप ये देखो पूरी डिटेल आ चुकी है दोस्तों, है ना। ये 26Q। अब और देखना चाहते हो, ये देखो एनेक्जर देख सकते हो आप यहाँ पे, TDS कैटेगरी कौन सी की देखना चाहते हो, एक एक करके देखनी पड़ती है दोस्तों इसमें। जैसे इंडिविजुअल फर्स्ट, ठीक है, और ओके। ये देखो उसकी डिडक्टी की कौन पर्सन था, किसके, आप इसके अंदर 15 लोगों की 94C के अंदर TDS काटे होते तो सबके आ जाते दोस्तों, किस किस के TDS काटे। ये दोस्तों ये चीजें है ना, आपकी TDS रिटर्न भरने में बहुत ज्यादा काम आती है। यदि आपने ये प्रॉपर चीजें भरी है, आपको प्रॉपर एंट्री करनी आती है, ये प्रॉपर एंट्री करनी बहुत मुश्किल लोगों को आती है। अब यहां से आप TDS डिडक्शन नॉन सैलरी वाले की देख सकते हो, ठीक है, यहां से देख सकते हो, ऑल TDS कैटेगरी करके देख सकते हो, ऑल रेफरेंसेस, ठीक है। यहां से 1, 4, 6 तो ठीक है। ये देखो, ये आ गई, सारी डिटेल आ चुकी है। इसका पर्सन किया, किसके अंदर हमने किस किस का काटा, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर इसका काटा, इसका इसके अंदर ये डिटेल आ गई, ठीक है। और पेमेंट एलिजिबल है फॉर TDS के लिए, ये भी देख सकते हो। ये देखो, ये एक सेकंड, ये हमारी डिटेल बनी नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनती है, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो बताइए कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।